हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और डिस्कशन वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 9वां लेक्चर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात की चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम नदियों के बारे में कवर कर चुके थे। नदी अपवाह तंत्र में हमने सभी 5 नदी अपवाह तंत्र की चर्चा किया और प्रमुख नदियों के सहायक नदियाँ और सहायक नदियों की सहायक नदियाँ, इतनी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। नदियों में हमने देखा था कि किस तरीके से किस पैटर्न पर कौन से एक फॉर्मेट में सवाल पूछा जा रहा है। जनरली किसी नदी के बारे में उसके उद्गम, उसके अंत कहाँ पर या किस नदी के साथ विलीन होती है, इसके अलावा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, प्रमुख पर्यटन स्थल, नदी की लंबाई, नदी की सहायक नदियाँ, नदी पर प्रमुख जलप्रपात, बांध, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और एक लगभग नदियों से संबंधित एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात वाले टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम जिलेवार देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बस्तर जिले से। बस्तर में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात है और यहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बस्तर जिला में देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। अब जलप्रपात में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला तो नदी, शहर और जलप्रपात का नाम। जलप्रपात का नाम, साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई का क्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ऊंचा है। ठीक, कुछ ऐसे गिने चुने होंगे जिनकी ऊंचाई का क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। मुख्य रूप से आपको जलप्रपात किस शहर में है, कौन सी नदी पर है और उस जलप्रपात का नाम, अगर उसके कुछ अन्य नाम हैं तो वो सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहले हम बस्तर में देख रहे हैं। बस्तर में सबसे पहला जो मुख्य जलप्रपात है, इसका नाम है चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात, इसके बारे में आपको पता है कि यह किस नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है। यह जो चित्रकोट जलप्रपात है, यह जगदलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, चित्रकोट इनमें से क्या चीज़ है। यह एक अभ्यारण्य है, भूमिगत गुफा है, शैलकृत गुहा है या एक जलप्रपात है। तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक बार भी अगर आपने पढ़ा हुआ है जलप्रपात के बारे में तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे देंगे। चित्रकोट एक जलप्रपात है। इसके अलावा इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समीप चित्रकोट जलप्रपात स्थित है और जिसकी चौड़ाई कितना है, लगभग 300 फीट, जबकि ऊंचाई 90 फीट है। इसकी विशेषता क्या है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नियाग्रा जलप्रपात के जैसा ही बहुत चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है लगभग 300 फीट और ऊंचाई यह है लगभग 90 फीट। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, इसकी संभावना है इसकी चौड़ाई ऊंचाई को लेकर के। साथ ही भारत का नियाग्रा के बारे में पूछा जा चुका है। साथ ही हम ये देखें कि बस्तर के जलप्रपात और कौन कौन से हैं, बस्तर में और कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख हमने देख लिया चित्रकोट के बारे में। इसके अलावा एक है तीरथगढ़ जलप्रपात, एक है चित्रधारा जलप्रपात। चित्रधारा जलप्रपात, इसके अलावा एक है झूलना दरहा। झूलना दरहा,
नेक्स्ट है तांबड़ा घुमड़। तांबड़ा घुमड़, ये सभी जलप्रपातों के नाम हैं। इनमें जो भी विशेष तथ्य पूछा गया होगा किसी जलप्रपात के बारे में, इसको हम आगे देखते चलेंगे। फिलहाल सभी के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात बस्तर संभाग में बस्तर जिले में स्थित है। अगला है महादेव घुमड़। तांबड़ा घुमड़, महादेव घुमड़। एक है मड़वा जलप्रपात। मड़वा जलप्रपात। नेक्स्ट है कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर धारा जलप्रपात। नेक्स्ट है जूना पानी। अगला है कुछ ऐसे छोटे छोटे जलप्रपात हैं जिनके बारे में कुछ विशेष तथ्य शायद ही पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका जूना पानी हो गया। इसके अलावा पौड़ी गुड़ा। पौड़ी गुड़ा। चिकनर्रा, ये सभी जलप्रपात के नाम हैं। चिकनर्रा। बीजा कसा। बीजा कसा। अगला है टोपर। नेक्स्ट है शिवगंगा। अगला है बुनबुनी। बुनबुनी जलप्रपात। और है कुथली जलप्रपात। यह इतने प्रमुख जलप्रपात है। एक छूट गया शायद, करंजी। करंजी जलप्रपात। ये सभी प्रमुख जलप्रपात हैं, लेकिन जो थोड़े डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऊपर के जो 3-4 हैं उन्हीं में से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रमुख जलप्रपात की चर्चा की बस्तर जिले में। अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इन जलप्रपातों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न तो मैंने पूछा आपसे कि जगदलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है, या जगदलपुर में चित्रकूट कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है इंद्रावती नदी पर। अगला है इनमें से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है। आपको आंसर पता है, चित्रकूट, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, 300 फीट चौड़ा है। अगला है किस जलप्रपात की तुलना भारत के नियाग्रा से की जाती है। इसका भी आंसर आपको पता चल गया, चित्रकूट जलप्रपात। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात। फिर से वही प्रश्न है, बड़ा कहने का मतलब है सबसे चौड़ा। चित्रकूट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है, जगदलपुर। और जगदलपुर कहने का मतलब है कि यह दंडकारण्य का पठार में स्थित है। दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट है चित्रकूट किस जिले में स्थित है, यह बस्तर जिले में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, इसका करेक्ट आंसर है बस्तर जिले में। तीरथगढ़ भी बस्तर जिले में है, और ये भी आपका बस्तर जिले में है। अच्छा, जिला तो हमने कॉमन नोट कर लिया है, बस्तर अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है, सभी बस्तर जिले में है। अगला है बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला चित्रकूट जलप्रपात, देखा हमने, लोकेटेड है। अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये भी है। अगला है केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात यहाँ पर नहीं है, केंदई जो है वो कोरबा में है। अगला है सातधारा जलप्रपात, इसका नाम हमने शायद यहाँ पर नोट नहीं किया है, इसको भी यहीं पर ऐड कर लेते हैं। सातधारा जलप्रपात, ये भी बस्तर में है। ठीक, तो बस्तर में कौन कौन सा है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है और सातधारा जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, इसका करेक्ट आंसर है मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा है तीरथगढ़, सबसे ऊंचा, और सबसे चौड़ा है चित्रकूट। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात
कहाँ स्थित है? अब ये जो प्रश्न है इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जगदलपुर और बस्तर। इसी वजह से ये प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें से केवल बस्तर ऑप्शन भी ले सकते थे, ठीक, क्योंकि एक्चुअली में बस्तर ज़िले में, मुख्य रूप से देखा जाए तो बस्तर ज़िले में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है तांबड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनता घाटी में। तांबड़ा घूमर जलप्रपात विनता घाटी में स्थित है, ठीक। बस्तर के विनता घाटी में तांबड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है और इसको मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है। तांबड़ा घूमर को ही मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है। तांबड़ा घूमर को ही मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और इसी को ही बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यटन स्थल की दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका विनता घाटी, ठीक है। इसीलिए इसको बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, इसकी सुंदरता की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के पास स्थित है। कुटुमसर गुफा तीरथगढ़ के पास में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका तीरथगढ़, ठीक। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित कौन सा है? आपका तीरथगढ़, ठीक। इसमें ये इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यह जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित, ठीक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कौन सा? आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। और इसके बारे में आपको पता है कि इसकी सबसे ऊंचा है, लेकिन कितना ऊंचा है? 300 फीट ऊंचा है और जो सबसे चौड़ा है वो भी 300 फीट चौड़ा है। चित्रकूट 300 फीट चौड़ा है जबकि तीरथगढ़ 300 फीट ऊंचा है। चित्रकूट को इसकी चौड़ाई की वजह से भारत का नियाग्रा कहा जाता है और तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। तो बस्तर जिले में इतने प्रमुख जलप्रपात के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बीजापुर के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सातधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह बीजापुर में लंकापल्ली नाम की जगह पर स्थित है। सातधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बीजापुर में, और स्पेशली अगर लोकेशन पूछा जाए तो लंकापल्ली में, क्योंकि आजकल ये स्पेसिफिक लोकेशन, ये जो शब्द हैं ये पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन में था लंकापल्ली, आलेगांव या केरलापाल या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली ये सातधारा जलप्रपात जो है वो लंकापल्ली में स्थित है। इसके अलावा बीजापुर में एक जलप्रपात है, इसका नाम है नंबी जलप्रपात। अगला है नीलम सरई जलप्रपात। एक है बोगतुंग जलप्रपात। इसके अलावा सातकुड़ी जलप्रपात और एक है आपका देवधारा जलप्रपात, ठीक। ये कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है सातधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बीजापुर में स्थित है, ठीक। अच्छा, ये जो सातधारा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक। तो बीजापुर में लगभग इतने कह सकते हैं कि आप जलप्रपात के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा नारायणपुर में
पूछा गया है कि खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? ये नारायणपुर में स्थित है। इसके अलावा एक पूछा गया है मिलकुलवाड़ा किस जिले में स्थित है? मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह भी नारायणपुर में स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक है नोगो बाबा, एक जलप्रपात है हर मिरका, एक है तोड़गेर मेटा, एक जलप्रपात है राजहंसा। ठीक, एक है कच्चा पाल। ये सभी नारायणपुर जिले के अन्य आपके जलप्रपात हैं। इसके बाद में कांकेर में सबसे महत्वपूर्ण है मलाज कुंडम। पूछा गया है मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह कांकेर में है। और किस नदी पर स्थित है? यह दूध नदी पर स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। इसके अलावा कांकेर जिले में अन्य अगर जलप्रपात की चर्चा करें तो एक जलप्रपात है यहाँ पर चर्रे मर्रे। इसके अलावा एक है पिंजारिन, एक है परलकोट, एक है महादेव, एक है कन्हार गांव। ये सभी जलप्रपात के नाम हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो आपका जोगीधारा नदी से संबंधित है, या इसको जोगी नदी भी कहा जाता है, जोगीधारा नदी। मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी और चर्रे मर्रे जलप्रपात जोगीधारा नदी। अगला प्रश्न है चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो यह जो है वो पिंजारिन घाटी में स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। यह जोगीधारा नदी पर स्थित है और पिंजारिन घाटी में स्थित है। और पिंजारिन घाटी कहाँ पर है? यह कांकेर में स्थित है। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा के बारे में। दंतेवाड़ा के प्रमुख जलप्रपात, इसमें पूछा गया है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सूरतगढ़ जलप्रपात डंकिनी शंखिनी के संगम पर स्थित है। यह जो है वो डंकिनी शंखिनी के संगम पर स्थित है। डंकिनी शंखिनी के संगम पर स्थित है सूरतगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट कोरिया, अविभाजित कोरिया, जिसमें कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और आपका भरतपुर ये सभी शामिल हैं। तो अविभाजित कोरिया में एक जलप्रपात था, इसका नाम है अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। किस जिले में? कोरिया जिले में। ठीक, नेक्स्ट इसके अलावा एक नीलकंठ जलप्रपात है। नीलकंठ जलप्रपात, लेकिन जो ज़्यादातर के प्रश्न पूछा है वो अमृतधारा जलप्रपात के बारे में ही पूछा गया है। यह प्रश्न एक बार फिर रिपीट हुआ है। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है यह कोरिया जिले में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि गावर घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह भी कोरिया में स्थित है। ठीक, तो कोरिया का एक और जलप्रपात है गावर घाट जलप्रपात। ठीक, तो कोरिया में इतने जलप्रपातों के बारे में प्रश्न पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हुए हैं। ठीक, अगला है सरगुजा के प्रमुख जलप्रपात। इसमें पूछा गया है
टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है आपका सरगुजा। सरगुजा जिले में एक तो है आपका टाइगर पॉइंट जलप्रपात, इसके अलावा एक है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात जो कि मांड नदी पर स्थित है। इसके अलावा टाइगर पॉइंट ये मैन पाट वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा कई प्रकार के और जलप्रपात हैं। एक है इको पॉइंट जलप्रपात है, फिर सेदम जलप्रपात है, सेदम जलप्रपात है, एक है मराठी जलप्रपात है, एक है रजपुर जलप्रपात है। पर ये जो छोटे छोटे जलप्रपात हैं ये एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ज़्यादा करके आपका टाइगर पॉइंट और सरभंजा जलप्रपात के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है सूरजपुर जिले के बारे में। सूरजपुर में कौन सा जलप्रपात है? प्रश्न पूछा गया है रक्सगंडा जलप्रपात के बारे में। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है, किस जिले में है? तो जिला तो पता है सूरजपुर जिला। कौन सी नदी पर है? यह है रेंड नदी पर। सूरजपुर जिले में रेंड नदी पर है और इसी रेंड नदी को वर्तमान में रिहंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, रेंड या रिहंद नदी, इस पर रक्सगंडा जलप्रपात है जो कि सूरजपुर में स्थित है। ठीक, अगला है जशपुर जिला। जशपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? यहाँ पर सबसे पहले एक जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। इसका नाम है राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है जशपुर। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है दमेरा जलप्रपात किस जिले में है? इसका भी आंसर है आपका जशपुर। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह भी जशपुर में है। और एक पूछा है दानपुरी जलप्रपात के बारे में। 2021 का प्रश्न है रानीदाह और दानपुरी जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका भी आंसर है आपका जशपुर। अगला है बलरामपुर जिले में कौन सा जलप्रपात है? इसका करेक्ट आंसर है आपका पवई जलप्रपात। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक चूज कर लिया, पवई जलप्रपात। इसके अलावा बलरामपुर में कौन कौन से हैं? तो बलरामपुर में पवई जलप्रपात जो कि किस नदी पर है? चनान नदी पर। पवई जलप्रपात चनान नदी पर है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात की बात करें तो एक है कोठली जलप्रपात। इसके अलावा एक है वेनगंगा। इसके अलावा एक है सात बहिनी और एक है तातापानी। ठीक, ये सभी फेमस हैं और बलरामपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत या गर्म जल का झरना कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका तातापानी। ये है एक गर्म जल का झरना है या गर्म जल का स्रोत है। अगला है तातापानी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बलरामपुर। अगला प्रश्न है तातापानी क्या है? तातापानी एक गर्म पानी का फव्वारा है। अगला प्रश्न है कोरबा जिले से संबंधित। कोरबा जिले में पूछा है कि केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जिला हमको पता चल गया, कोरबा जिला। कोरबा जिला में केंदई जलप्रपात के अलावा और कौन कौन से हैं? तो एक है देवपहरी। कोरबा में देवपहरी जलप्रपात है। एक है रानी झरिया जलप्रपात। इसके अलावा एक है खेतार जलप्रपात और है
16वां जलप्रपात। लेकिन ये इतने छोटे जलप्रपात हैं जिनके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो मुख्य रूप से ये 2-3 नाम हैं और मुख्य रूप से केंद्रीय जलप्रपात, इसी के बारे में ही प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। अगला है रायगढ़। रायगढ़ में कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं? तो रायगढ़ में पूछा गया है राम झरना के बारे में। रायगढ़ में राम झरना, रायगढ़ का प्रमुख जलप्रपात है राम झरना। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक जलप्रपात का नाम है परसदा। परसदा जलप्रपात, ये भी रायगढ़ में है। और एक है बोतलदा। बोतलदा, बोतलदा जलप्रपात, यह भी रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला है गरियाबंद के बारे में। गरियाबंद, गरियाबंद में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो एक है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है हाल ही में। यह प्रश्न आपका 2022 के ही किसी परीक्षा में पूछा गया है। इस जलप्रपात का नाम है चिंगरा पगार। चिंगरा पगार, चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में है? यह आपका गरियाबंद जिले में है। इसके अलावा एक जलप्रपात का नाम है देवदहरा। देवदहरा जलप्रपात, यह भी गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक, हालांकि ये जो जलप्रपात हैं गरियाबंद में बहुत रिपीट नहीं हुए हैं, बहुत नया नया प्रश्न है। और अभी जो नए प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी हमको आगे की कुछ परीक्षाओं में, 2024 के परीक्षाओं में, वहाँ पर अब नए प्रश्नों में गरियाबंद के जो जलप्रपात हैं उनको शामिल करने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण नाम लग रहे हैं इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो चिंगरा पगार हो गया, एक हमने देखा देवदहरा। इसके अलावा एक है यहाँ पे सिंदूरी जलप्रपात। सिंदूरी जलप्रपात। और एक है आपका बूढ़ा राजा। बूढ़ा राजा। ठीक, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं गरियाबंद में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य जिनके बारे में हम ठोस तरीके से कह नहीं पाएंगे कि कौन सा जलप्रपात एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे मिसलिनियस टाइप के जलप्रपात हैं, तो इनको देखते चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अमृतधारा जो है वो कोरिया जिले में है। कोरिया जिले के बारे में देखा गया हमने। हाँ, अमृतधारा हसदो नदी पर है कोरिया जिले में। सातधारा जलप्रपात, यह कहाँ पर है? सातधारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर में हमने देखा था। बीजापुर में सातधारा जलप्रपात, लंकापल्ली इंद्रावती नदी पर। ठीक, इसके अलावा रानी दरहा, रानी दरहा जो है वो सुकमा में है। सुकमा का नाम देखे क्या हम? नहीं, तो सुकमा में है रानी दरहा। रानी दरहा। इसके अलावा चित्रकूट के बारे में पता है, बस्तर में है। ठीक, और इसी प्रकार से कई छोटे छोटे जलप्रपातों के बारे में पूछा गया है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कोठली जलप्रपात के बारे में, वो तो हमको पता है, कन्हार नदी पर है। अगला है गुप्तेश्वर जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये किस नदी पर है? कोलाब नदी पर है। अगला प्रश्न है मलाचकुंडम, कांगेर। मलाचकुंडम कहाँ पर है? मलाचकुंडम है आपका, मलाचकुंडम है दूध नदी पर। ठीक, इसको शायद हम कहीं पर नोट किए थे मलाचकुंडम के बारे में। मलाचकुंडम जो है वो दूध नदी पर स्थित है। ये कांकेर में मलाचकुंडम दूध नदी पर स्थित है। ठीक, और इसी तरीके से जितनी चीज़ें हम नोट किए हैं अभी, उसी में से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, शब्द बदल बदल के या शब्दों का हेर फेर करके ही बार बार वही प्रश्न रिपीट हुए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है फिर नारायणपुर में। नारायणपुर कहाँ पे नोट किए थे? नारायणपुर यहाँ पे। खुरसेल एक है मिलकुलवाड़ा, इसी में ही एक जलप्रपात का पूछा है
हाल ही में 2023 में पूछा है इसके बारे में, नोगो बाबा। नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ पर है? ठीक, ये है आपका नारायणपुर जिला में। अगला प्रश्न है, बस्तर की कांगेर घाटी में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो बस्तर की कांगेर घाटी में कौन कौन सा है, पहले ये देख लेते हैं। तो बस्तर कहाँ पर हमने देखा था? सबसे पहला ही हमने देखा था बस्तर। और बस्तर के कांगेर घाटी में कौन कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसमें सबसे पहला है कुड़ंग खोदरा, एक है झूलन दरहा और एक है शिव गंगा। ये सभी कांगेर घाटी में स्थित हैं। जबकि एक ऑप्शन दिया है खुरसेल, खुरसेल घाटी जलप्रपात, ये कहाँ पर है? खुरसेल आपका नारायणपुर में स्थित है। ठीक, ये इतने कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके जलप्रपात वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक, इन्हीं में ही शब्दों का हेर फेर करके बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख बांध और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बांध और परियोजनाओं के बारे में। बांध एवं परियोजना, बांध एवं परियोजना। अब इस टॉपिक में जैसे मैंने बताया कि नदी वाला टॉपिक पढ़ते समय आपको नदियों पर बनाए गए प्रमुख बांध और प्रमुख मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हमने नदियों के जो एक सीक्वेंस था उसी को पढ़ते समय 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु हर एक नदी के बारे में देख लिए हैं। जो बांध वाला टॉपिक बचा हुआ है इसको हम सेपरेट तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं सरगुजा जिले में कौन से प्रमुख बांध हैं, या जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सरगुजा जिले से हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया है 2022 में। यह पूछा गया है अम्हार बांध के बारे में। सरगुजा में वैसे तो बहुत सारे जो नाम हैं वो आपको पता होंगे, लेकिन हाल ही में जो प्रश्न पूछा गया है वो है अम्हार बांध के बारे में। अम्हार बांध किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में बांध परियोजनाओं की दृष्टि से देखें तो अम्हार के अलावा एक है श्याम परियोजना। श्याम, इसको घुनघुटा परियोजना भी कहा जाता है। श्याम या घुनघुटा परियोजना। एक है कुंवरपुर परियोजना और एक है आपका चुहिया पाट। ये सभी परियोजनाएं सरगुजा जिले में स्थित है। अगला है सूरजपुर जिले में कौन कौन सी परियोजना या बांध स्थित है? एक प्रश्न पूछा गया है महान बांध के बारे में। महान बांध यह कहाँ पर स्थित है? सूरजपुर में स्थित है। ठीक, यह किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। महान बांध रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक पूछा है कोरिया में। अविभाजित कोरिया में कौन सा बांध स्थित है? यहाँ पे झुमका, एक है झुमका बांध, एक है गेज और एक है गोबरी बांध। ठीक, झुमका बांध, गेज बांध और गोबरी बांध किस जिले में है? ये सभी कोरिया जिले में स्थित हैं। अगला है रायगढ़। रायगढ़ में कुछ मिसलिनियस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य में कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? यहाँ पर टोटल 3 सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं चल रही हैं। ठीक, अब इनमें एक प्रश्न और पूछा है कि छत्तीसगढ़ में
इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, वहाँ से हमें हर एग्ज़ाम के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अपडेट करना पड़ सकता है। तो सिंचाई परियोजनाएं भी उन्हीं में से एक हैं। ठीक, आपको पिछले साल का जो भी इकोनॉमिक सर्वे था, एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको एक बार कम से कम देख लेना है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर संबंधित और सिंचाई से संबंधित क्या क्या नए अपडेट आए हुए हैं। ठीक, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, खास करके CGPSC के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? अब ये सही सुमेलित किस चीज़ के लिए दिया गया है? यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं और ज़िले का नाम दिया गया है। तो फिलहाल आप ये देख लो कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे कि बालोद ज़िले में तांदुला सिंचाई परियोजना है, बिलासपुर में खारंग नदी पर खारंग सिंचाई परियोजना है, मुंगेली में मनियारी नदी पर है मनियारी जलाशय, कोरबा में है हसदेव बांगो परियोजना, गरियाबंद में सिकासार, महासमुंद में जोंक परियोजना, महासमुंद में ही एक और है कोडार परियोजना, और धमतरी में है महानदी परियोजना। ये सभी वहाँ की जो स्थानीय नदियाँ हैं, जो कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि उन्हीं क्षेत्र विशेष से जिनका उद्गम होता है। ठीक है, तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नदियों पर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित हैं, और इनका जो संख्या है, अब जब परीक्षा हुआ है, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया है, उस समय और अभी के समय वर्तमान जो 2024 चल रहा है, इनमें काफ़ी सारे डेटा जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो उन डेटा को मैं यहाँ पे अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमें ये जो कृषि वाला टॉपिक है या जो सिंचाई वाला टॉपिक है, इसे अपडेट करना है कहाँ पे? सिंचाई वाले टॉपिक को हमें अपडेट करना है आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण से आप इसको अपडेट करेंगे। वहाँ पर जो भी लेटेस्ट डेटा है सिंचाई से संबंधित, इसको उसी को आप ऑथेंटिक मान करके एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? अब इसका जब आंसर लिया गया है तो ये 2021 का प्रश्न है, और 2021 में इसका करेक्ट आंसर था, करेक्ट ऑप्शन सुन लीजिए। पहले ऑप्शन थे केलो, फिर साराडीह, फिर खारंग, फिर मनियारी। उस समय साराडीह जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर शामिल नहीं था। अन्य जो तीन हैं, केलो हो गया, खारंग हो गया, मनियारी हो गया, ये तीनों जो है वो इस योजना के अंदर शामिल थे। साराडीह बैराज जो है वो शामिल नहीं था। ठीक, तो करेक्ट आंसर उस समय 2021 में लिया गया है साराडीह बैराज को। मैंने बताया कृषि वाला टॉपिक है या खेती वाला टॉपिक है? कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यू चेंज होती रहती हैं, और इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट का सोर्स मैंने आपको बता दिया, आर्थिक सर्वेक्षण। जिस वर्ष भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके जस्ट पहले जो डेटा आया है इकोनॉमिक सर्वे में, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में स्थित है? केलो परियोजना है रायगढ़ में। केलो परियोजना रायगढ़ में है। अगला है, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर है रायगढ़ और साथ ही जांजगीर चांपा को। एक नदी जिस जिले से होकर के बह रही है या जितने जिलों से बह रही है, उन सभी को इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलता है, ये मान करके चलिए। अगला है सारंगढ़। सारंगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं या कौन से प्रमुख बांध हैं? सारंगढ़ में एक है पुटका और किंकारी नाला। पुटका सिंचाई परियोजना है और एक है किंकारी नाला। ये दोनों ही सारंगढ़ में स्थित हैं। प्रश्न पूछा गया है, पुटका और किंकारी नाला परियोजना किस जिले में स्थित है?
करेक्ट आंसर है आपका सारंगढ़ जिले में। अगला है शक्ति के बारे में। शक्ति जिले में एक प्रश्न पूछा गया है कि साराडीह बैराज किस नदी पर निर्मित है। साराडीह बैराज, साराडीह बैराज ये महानदी पर है। कौन से जिले में? शक्ति जिले में। ठीक, साराडीह बैराज शक्ति जिले में है, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कलमा बांध किस नदी पर स्थित है। महानदी पर ही एक बांध है, कलमा बांध। महानदी पर कलमा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। देखिए महानदी पर ना बहुत सारे बैराज नाम से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि साराडीह बैराज है, बसंतपुर बैराज है, मिरौनी बैराज है, और एक है आपका जो महानदी पर नहीं है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो है मिनी माता बांगो। मिनी माता बांगो जो है वो महानदी पर निर्मित बांध नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है जांजगीर चांपा के बारे में। जांजगीर चांपा, यहां पर पूछा गया है बसंतपुर बैराज किस नदी पर स्थित है। बसंतपुर बैराज, बसंतपुर बैराज है आपका महानदी पर। ठीक, बसंतपुर बैराज है महानदी पर। महानदी पर टोटल 6 बैराज बनाए गए हैं, जिनमें से शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज, शिवरी नारायण और बसंतपुर, ये दोनों महानदी पर स्थित है। ये दोनों बैराज महानदी पर स्थित है। अगला है कोरबा। कोरबा जिले में कौन सा बैराज है, कौन सा बांध है। कोरबा में एक प्रश्न पूछा गया है मिनी माता परियोजना के बारे में। मिनी माता परियोजना, ये जो परियोजना है किस नदी पर है। हसदो नदी पर स्थित है। ठीक, तो मिनी माता परियोजना हसदो नदी पर कोरबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये जो मिनी माता परियोजना है ये बड़ा फेमस एक प्रोजेक्ट है। ठीक, इसी को ही हसदो बांगो भी कहा जाता है। मिनी माता को ही हसदो बांगो परियोजना भी कहा जाता है। हसदो नदी पर स्थित है। ठीक, इसे 1967 में स्थापित किया गया था और 2011 में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। यह हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। इसके बारे में एक और चीज़ याद रखना है कि इसी पर मिनी माता परियोजना पर आपका टोटल 120 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना भी चल रहा है। ठीक है, 40 मेगावाट के 3 यूनिट हैं जिसमें 120 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। जल विद्युत परियोजना है। साथ ही यह छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में हसदो नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है मिनी माता। मिनी माता के नाम पर हसदो बांगो डैम का निर्माण किया गया है। ये जो मिनी माता थी यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो किसके नाम पर स्थित है, किसके नाम पर बनाया गया है। आंसर है मिनी माता। अगला है बांगो बांध छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है। आंसर है कोरबा में। फिर इसका नदी का नाम पूछ लिया है। फिर एक प्रश्न में नदी का नाम पूछा है, तो नदी है आपका हसदो या हसदेव नदी। इसे कब पूरा किया गया है, तो हसदेव बांगो जो डैम था इसको कब शुरू किया गया था 1964 में, और पूरा कब हुआ है 2011 में। 2011 में यह पूरा हुआ है। ठीक, 1967 में इसको शुरू किया गया था। 1967 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2011 में यह पूर्ण हुआ। अगला है
इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो मिनी माता जो है वो बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय कहने का मतलब है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हों। तो मिनी माता डैम से क्या क्या उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? एक तो यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, दूसरा सिंचाई क्षमता विकसित हो रही है, तीसरा है टूरिस्ट और चौथा है यहाँ पर मछली पालन। ये सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, इसी वजह से इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? अब ये जो डेटा है ये आपके कह सकते हैं कि करंट अफेयर में या इकोनॉमिक सर्वे में जो अपडेटेड डेटा है वो आपको लेना पड़ेगा। तो फिलहाल जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय लगभग 4,20,000 एकड़ 4,20,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सिंचित हो रहा था मिनी माता डैम से। वर्तमान में क्या है, इसका डेटा अभी नहीं है। ठीक, ये 2016 के समय का डेटा था और उस समय 4,20,000 हेक्टेयर जो है वो लगभग इतना भूमि सिंचित हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है मैच द फॉलोइंग के बारे में। अभी तक आपने जितने बांध के नाम पढ़े हैं और नदी के नाम पढ़े हैं उन्हीं को मैच द फॉलोइंग करना है। अगला प्रश्न है यह बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, इसका नाम बताइए। तो प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हसदेव बांगो बांध या मिनी माता बांध। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो बांध या मिनी माता बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 87 मीटर। जबकि पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा गंगरेल बांध। गंगरेल डैम 1380 मीटर लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जलाशय परियोजना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दो आंसर है। यदि सबसे ऊंचा पूछा गया तब तो हसदो है, लेकिन सबसे बड़ा या सबसे लंबा अगर पूछा गया है तो यहाँ पे गंगरेल बांध का नाम आता है। गंगरेल बांध किस हिसाब से? लंबाई के हिसाब से। यहीं पे एक और छोटी सी चीज़ है जिसका ध्यान रखिएगा, शब्दों का हेरफेर है प्रश्न में। एक और ट्विस्ट है, एक पूछा गया है कि सबसे बड़ा जलाशय परियोजना कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलाशय जो है वो एग्जामिनर का इंटेंशन था यहाँ पर सिंचाई क्षमता के हिसाब से। ठीक, तो सिंचाई क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है आपका यही हसदेव बांगो वाला जो परियोजना है। ठीक, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है आपका हसदेव बांगो। सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है हसदेव बांगो, लेकिन सबसे लंबा बांध है आपका कौन सा? सबसे लंबा बांध है गंगरेल बांध 1380 मीटर। अगला है बिलासपुर जिले से संबंधित। बिलासपुर में प्रश्न पूछा गया, सबसे पहला है अरपा भैंसाझार परियोजना के बारे में। बिलासपुर में सबसे पहला परियोजना है अरपा भैंसाझार। अरपा भैंसाझार यह अरपा नदी पर स्थित है और जिला पूछा जाए तो जिला हो जाएगा आपका बिलासपुर। अरपा भैंसाझार बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर कोटा के समीप स्थित है। ठीक, इसकी सिंचाई क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। और इसी के साथ अगर ये पूछा जाए कि बिलासपुर के अन्य प्रमुख आपके सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपको नाम याद रखना है खूंटा घाट। एक अरपा परियोजना तो आपको पता है, एक है खूंटा घाट, साथ में आनंद सागर परियोजना और एक है रामावतार। ये भी बिलासपुर में है, रामावतार डैम या रामावतार परियोजना। नेक्स्ट है बिलासपुर में खूंटा घाट किस नदी पर बनाया गया है? खूंटा घाट जो है वो खारंग नदी पर बनाया गया है। खूंटा घाट आपका बहुउद्देशीय परियोजना खारंग नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है खूंटा घाट कहाँ पर स्थित है? यह बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मुंगेली जिला के बारे में। मुंगेली जिला में पूछा है
खुड़िया बांध के बारे में। खुड़िया, मुंगेली जिला में खुड़िया बांध कौन सी नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है मनियारी नदी पर। मुंगेली में खुड़िया बांध स्थित है जो कि मनियारी नदी पर बनाया गया है। एक है कवर्धा में, कवर्धा में है आपका चाकेर बांध। चाकेर बांध, कवर्धा में चाकेर बांध, यह कहाँ पर है? तो कवर्धा का जो चाकेर बांध है, इसके बारे में नदी का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन लोकेशन याद रखना है। कवर्धा में स्पेशली कबीर धाम, कबीर धाम जो कि इसका जिला मुख्यालय है। कवर्धा का जिला मुख्यालय है कबीर धाम। ठीक, तो कबीर धाम में चाकेर बांध स्थित है। अन्य बांधों की अगर चर्चा करें तो एक नाम है यहाँ पर सरोदा बांध। कवर्धा में चाकेर बांध हो गया, सरोदा बांध हो गया। एक है कर्रा नाला। एक है भोरमदेव बांध। अब इतने प्रमुख हैं जिनके नाम तो आपको पता ही रहने ही चाहिए। 2-3 हैं कवर्धा में। अगला है खैरागढ़ में। खैरागढ़ में एक बांध है। खैरागढ़ में एक जगह का नाम है छुई खदान या गंडई। अब जो खैरागढ़ जिला है उसको खैरागढ़, छुई खदान या गंडई जिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रमुख रूप से एक है पिपरिया बांध, एक है सुरही बांध। पिपरिया हो गया, सुरही हो गया, और एक है प्रधान पाट। ये सभी बांध खैरागढ़ में स्थित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में एक सिंचाई परियोजना है, इसका नाम है सूखा नाला। राजनांदगांव में है सूखा नाला। एक है मरिया मोती। हालांकि इनमें से सिर्फ सूखा नाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही समोदा बैराज। इससे पहले हमने जो नाम पढ़ा था वो था सरोदा है कवर्धा में, और समोदा है राजनांदगांव में। ठीक है, अगला है मोहला मानपुर अब रायगढ़ से अलग हो गया है, और इसमें एक जगह का नाम पूछा गया है मोंगरा बैराज परियोजना नांदगांव जिले में किस नदी पर निर्मित है? तो जब ये परियोजना आपका जिला विभाजित नहीं हुआ था तब मोंगरा बैराज जो है वो आपका राजनांदगांव में आता था, लेकिन अब ये जो मोंगरा बैराज है वो मोहला मानपुर के अंदर आएगा। मोहला मानपुर में मोंगरा बैराज, मोहला मानपुर के अंदर मोंगरा बैराज। ठीक, ये किस नदी पर स्थित है? यह है शिवनाथ नदी पर स्थित है मोंगरा बैराज। नेक्स्ट दुर्ग जिले में एक है खपरी और एक है मरोदा। खपरी और मरोदा परियोजना, ये दोनों दुर्ग जिले में स्थित है। इसके बाद में है बालोद जिले में कौन सा आपका बांध है? बालोद जिलों में है खरखरा बांध या खरखरा परियोजना बालोद जिले में स्थित है। खरखरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। यह मिट्टी से निर्मित है। खरखरा डैम जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी से निर्मित बांध है, और इसे 1967 में बनाया गया था। इसका निर्माण 1967 में किया गया था। अगला है
बालोद जिले में ही गोंदली परियोजना, बालोद जिले में ही है गोंदली परियोजना, किस नदी पर स्थित है? इसका अगर नदी पूछा जाए तो यह है जुआरी नदी, जुआरी नदी। ठीक, और खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? इसको तो हमने देख लिया, बालोद जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस बांध से बीएसपी को पानी की आपूर्ति की जाती है? बीएसपी को पानी की आपूर्ति की जाती है तांदुला बांध से। बालोद में एक और है तांदुला बांध, तांदुला बांध से बीएसपी को पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक, नेक्स्ट है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर एक परियोजना है, इसका नाम है बेलार परियोजना। बेलार परियोजना, बेलार परियोजना कौन से जिले में स्थित है? बलौदा बाजार में। अगला है रायपुर। रायपुर में है पेंड्रावन बांध, पेंड्रावन बांध। पेंड्रावन बांध, प्रश्न पूछा गया कि पेंड्रावन बांध किस वर्ष निर्मित हुआ था? इसका निर्माण वर्ष है 1909। 1909 में रायपुर जिले में पेंड्रावन बांध निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? इसका आंसर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आंसर है टीला। टीला नदी पर, टीला नाम की जगह पर महानदी में एक एनीकट बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है धमतरी के बारे में। धमतरी में प्रश्न पूछा गया है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? रविशंकर सागर परियोजना है आपका महानदी पर, और इसी रविशंकर सागर परियोजना को हम गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं। धमतरी जिले में आपका रविशंकर परियोजना है और इसी को हम गंगरेल के नाम से जानते हैं, गंगरेल बांध के नाम से। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ठीक, धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है रविशंकर या गंगरेल डैम, और इसका निर्माण कब किया गया था? 1978-79 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा गंगरेल बांध की के बारे में याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है? 1380 मीटर, जो प्रदेश की सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? आंसर है आपका धमतरी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है रविशंकर जलाशय। अगला है मॉडुम सिल्ली। मॉडुम सिल्ली ये कहाँ पर है? तो मॉडुम सिल्ली बांध भी कहाँ पर है? धमतरी में। मॉडुम सिल्ली बांध धमतरी में स्थित है। और मॉडुम सिल्ली बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह है सिलियारी नदी पर, सिलियारी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा ये चीज़ याद रखना है कि ये जो मॉडुम सिल्ली बांध है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एशिया का प्रथम साइफन बांध है। एशिया का प्रथम साइफन बांध, एशिया का प्रथम साइफन बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? धमतरी में ही एक जलाशय है, इसका नाम है रुद्री। रुद्री जलाशय जो है वो सबसे पुराना है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है आपका रुद्री जलाशय। इसका निर्माण कब हुआ था? 1912 से 15 के बीच में। सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो गंगरेल बांध, और सबसे पुराना पूछा जाए तो रुद्री। अगला प्रश्न है, किस जिले में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है धमतरी में। धमतरी में सर्वाधिक बांध स्थित है, धमतरी में सर्वाधिक बांध स्थित है, और ज़्यादा करके आपके महानदी या इसके आसपास जो महानदी की सहायक हैं इन्हीं नदियों पर स्थित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय। मौडमसिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है आपका सिलियारी नदी पर। ठीक, वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी दूसरे लैंग्वेज को चेंज करके वही चीज़। मतलब गंगरेल बांध की लंबाई, इसका अन्य नाम रविशंकर जलाशय कब निर्माण हुआ था? 1978। या रुद्री का निर्माण कब हुआ था? 1912-15। प्रथम सैफन बांध कौन सा है? मौडमसिल्ली बांध किस नदी पर है? यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है आपके धमतरी जिले से। अगला जो जिला है वो महासमुंद है। महासमुंद जिले से अगर देखें तो एक है कोडार परियोजना। कोडार परियोजना, कोडार परियोजना के बारे में पूछा गया है कि किस जिले में स्थित है? यह महासमुंद जिले में स्थित है और कोडार नाम की नदी है उसी पर ही स्थित है। कोडार परियोजना कोडार नदी पर महासमुंद जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम, इसको अन्य नाम दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ है? 1976 से लेकर के 1995 के दौरान इसका निर्माण हुआ है। 1976 से लेकर के 95 के बीच निर्माण हुआ है कोडार परियोजना का। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया है वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थित है? तो वीर नारायण सिंह परियोजना को ही कोडार कहा जाता है। कोडार परियोजना महासमुंद में स्थित है। अगला है गरियाबंद। गरियाबंद में कौन सी परियोजनाएं स्थित है? गरियाबंद में है आपका सीकासार बांध। गरियाबंद में है आपका सीकासार परियोजना और कौन सी नदी पर है? पैरी नदी पर। ठीक, सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पैरी नदी पर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में किस नदी पर हुआ है? फिर से वही आंसर है आपका पैरी नदी पर। अगला है कांकेर। कांकेर में एक है खेरकेट्टा जलाशय। खेरकेट्टा जलाशय। खेरकेट्टा जलाशय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर है आपका कांकेर में, और कांकेर में भी विशेष रूप से पूछा जाए तो पखांजूर में। पखांजूर कांकेर में खेरकेट्टा जलाशय स्थित है। और नदी अगर पूछा जाए तो खेरकेट्टा जो जलाशय है ये मथोली नदी पर निर्मित किया गया है। मथोली नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, खेरकेट्टा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है मथोली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में दुधवा बांध का निर्माण किया गया है? तो दुधवा बांध भी आपका कांकेर जिले में है। दुधवा बांध कांकेर जिले में है। ठीक है, और दुधवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट है बस्तर में। बस्तर जिला में कौन सी परियोजना है? एक है कोसार टेढ़ा परियोजना। कोसार टेढ़ा बस्तर जिले में है कोसार टेढ़ा परियोजना। अगला प्रश्न है दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के बारे में पूछा गया है कि बोधघाट परियोजना कहाँ स्थित है? बोधघाट परियोजना है दंतेवाड़ा में। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर पूछा है सुकमा से संबंधित। सुकमा में पूछा गया है दोरनापाल के बारे में। दोरनापाल परियोजना सुकमा के दोरनापाल गांव में है और शबरी नदी पर स्थित है। शबरी नदी पर स्थित है। उसके बाद में आपको कुछ परियोजनाएं हैं जिनके नदियों के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। अगर आपने अभी तक इतनी चीज़ों को ठीक से समझा है तो इनको नदी के अनुसार आप मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं जो कि कुछ विशेष हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि
सिलियारी परियोजना को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो सिलियारी परियोजना को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना भी कहा जाता है। महानदी को रविशंकर जलाशय कहा जाता है। हसदेव बांध को मिनी माता डैम भी कहा जाता है और कोडार परियोजना को वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। इसी तरीके से कौन कौन सी परियोजना कौन से ज़िले में है उसको एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं इसको लेकर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। और लास्ट में सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है और एक प्रश्न पूछा गया है, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। इसका करेक्ट आंसर है पोलावरम बांध। खैर ये तो आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया बांध है, तो जब गोदावरी नदी आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर इस डैम की चर्चा जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो डैम वाले पोर्शन में या प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में इतनी चीज़ें प्रमुख है जहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। इन डैम का नाम, नदी और शहर का नाम, कौन से ज़िले में कौन सा डैम है, कौन से नदी पर है, और कुछ एक डैम है, एक दो डैम है जिनकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल आपको याद रखना है। जैसे कि आपका धमतरी जिले के जो डैम हो गए इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखने हैं, गंगरेल के बारे में, और आपको मिनी माता या हसदेव बांगो डैम के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो डैम से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था के बारे में, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।